ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य एकविंशः सर्गः। श्रीरामस्य समुद्रतटे कुशाणाः स्तीर्य दिनत्रयं यावत् उपवेशनं ततोपि स्वात्मानम् अदर्शयतः समुद्रस्य उपरि कुपितेन श्रीरामेण बाणप्रहारेण तस्य विक्षोभणम्। Today we read chapter 21 of the Yuddha Kandam, which has 35 verses. When the sea did not, even when requested, allow a passage to Sri Rama, who was keen to cross it, nor did the sea god care to appear in person before him, Sri Rama discharges fierce arrows, which cause a stir among the creatures inhabiting the sea and make the sea water overflow. आज हम युद्ध कांड के एकविंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 35 श्लोक हैं। श्री राम का समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर 3 दिन तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन ना देने से कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। ततः सागर वेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः अंजलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिशये महोदधेः। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़कर पूर्व में मुख हो वहां लेट गए। बाहुं भुजंगभोगम् उपधाय अरिसूदनः जातरूपमयैश्चैव भूषणैः भूषितं पुरा। उस समय शत्रुसूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास के पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक दाहिनी बाह को तकिया बना रखा था। Spreading blades of the sacred kusha grass on the seashore and joining his palms as a mark of respect to the ocean, Sri Rama, a scion of the Raghu, the destroyer of his foes, then lay down with his face turned towards the east, and using as a pillow his arm which looked like the coils of a serpent, and was adorned in the past with ornaments of gold. मणि कांचन केयूर मुक्त प्रवर भूषणैः भुजैः परम नारीणाम् अभिमृष्टम् अनेकदा। अयोध्या में रहते समय मात्र कोटि के अनेक उत्तम नारियों दायर मणि और स्वर्ण के बने हुए केयूरों तथा मोती के श्रेष्ठ भूषणों से विभूषित अपने कर कमलों द्वारा नहलाने धुलाने आदि के समय अनेक बार श्री राम के उस बाह को सहलाती और दबाती थी। Actually using as a pillow his unusually long right arm, strictly speaking, the portion above the elbow, which resembled a large club and had given away thousands of cows, which had been kneaded more than once at the time of Anshan and bath by the arms of excellent women, full of maternal affection, and which had been adorned with armlets of gems and gold, and most excellent jewels or pearls. चंदना गरुभिश्चैव पुरस्ताद् अभिसेवितं बालसूर्य प्रकाशैश्च चंदनैः उपशोभितम्। पहले चंदन और अगुरु से उस बाह की सेवा होती थी। प्रातः काल के सूर्य की सी कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। Which was formerly perfumed with sandalwood and aloe, and with saffron paste emitting the lustre of the rising sun. शयने च उत्तमाङ्गेन सीतायाः शोभितं पुरा तक्षकस्यैव संभोगं गंगाजल निषेवितम्। सीता हरण से पहले शयन काल में सीता का सिर उस बाह की शोभा बढ़ाता था और श्वेत शैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वह बाह गंगा जल में
निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होती थी, which was in the past graced by the head of Sita on the nuptial couch, covered with a white sheet and having been painted with saffron paste, resembled the coils of Takshaka, the serpent whose body has been depicted in possessing a red hue, supported on the water of the Ganga, which is a fitting analogue to the white sheet in point of purity. संयुगे युग संकाशम शत्रूणां शोकवर्धनम सुहृदां नंदनम दीर्घम सागरांतव्य पाश्रयम। युद्ध स्थल में जुए के समान वह विशाल भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली और सुहृदय को दीर्घ काल तक आनंदित करने वाली थी। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उसी भुजा पर प्रतिष्ठित था, which heightened the grief of his foes in the field of battle and conducted to the delight of his friends, and was long like a yoke and served as a support for the entire earth, bounded by the four oceans, and whose skin had been hardened by strokes of the bowstring while it propelled arrows to the left. अस्यता च पुनः सव्यं जाघात विहत त्वचं दक्षिणो दक्षिणं बाहुं महापरिग सन्निभं गोसहस्र प्रदातारं ह्युपधाय भुजं महत् अद्य मे तरणं वाथ मरणं सागरस्य वा इति रामो धृतिं कृत्वा महाबाहुः महोदधिम् अधिशिष्ये च विधिवत् प्रयतो नियतो मुनिः। बाईं ओर को बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंजय के आघात से जिसको त्वचा पर रगड़ पड़ गई थी, वो जो विशाल परिघ के समान सुदृढ़ एवं बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्त्रों गौओं का दान किया था, उस विशाल दाहिने भुजा का तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाबाहु श्री राम आज या तो मैं समुद्र पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन ही मन वानों और शरीर को संयम में रखकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधि पूर्वक धरना देते हुए उस कुशासन पर सो गए। Having resolved that either the sea would be crossed by him or the sea god would meet his death at his hands, the mighty armed Sri Rama, who was full of consideration for others, lay down by the ocean with his body, speech and mind duly controlled. तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले नियमाद प्रमत्तस्य निशास्ति स्त्रोभि जग्मतुः। कुशा बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गई। 3 nights actually rolled by, even as Sri Rama lay on the earth's surface, spread with the sacred kusha grass, remaining strictly devoted to his sacred vow. स त्रिरात्रोषितः तत्र नयज्ञो धर्मवत्सलः उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिं न च दर्शयते रूपं मंदो रामस्य सागरः प्रयतेनापि रामेण यथार्हम् अभिपूजितः। इस प्रकार उस समय वहां 3 रातें लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्म वत्सल्य श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने अधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया, तो वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। Having laid down for 3 nights on that spot, the celebrated Sri Rama, who was skilled in policy and was fond of piety, waited on that occasion upon ocean, the lord of the rivers. Though honored according to his worth by the piously disposed Sri Rama, the indolent ocean did not, all the same, manifest his personal form to Sri Rama. समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो
रक्तान्तलोचनः समीपस्थम् उवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। तब अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। Enraged against the ocean, the outer corners of his eyes having turned red, Sri Rama thereupon spoke as follows to Lakshmana, endowed with auspicious bodily marks, who stood near. अवलेपः समुद्रस्य न दर्शयति यः स्वयं प्रशमश्च क्षमा चैव आर्जवं प्रियवादिता। समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण से ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। Oh, the vanity of the ocean, who does not reveal himself in person before me. Indeed, calmness and forgiveness, also guilelessness and politeness of speech, these virtues of the noble are misconstructed as a weakness when directed towards those bereft of these virtues. असामर्थ्यफला हि एते निर्गुणेषु सतां गुणाः आत्मप्रशंसिनं दृष्टं विपरीतावकम्। जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट, घृष्ट, सर्वत्र धावा करने वाला और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। The world treats with respect a man who indulges in self-praise, is vile and impudent, runs about advertising himself and uses the rod of punishment everywhere indiscriminately. सर्वत्रोत्सृष्टदण्डं च लोकः सत्कुरुते नरं न साम्ना शक्यते कीर्तिः न साम्ना शक्यते यशः। लक्ष्मण, समान नीति शांति के द्वारा इस लोक में ना तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, ना यश का प्रसार हो सकता है और ना संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। Neither fame nor popularity nor victory in the forefront of battle can be won in this world through a policy of conciliation, O Lakshmana. प्राप्तुं लक्ष्मण लोके अस्मिन् जयो वा रणमूर्धनि अद्य मत् भान निर्भग्नैः मकरैः मकरालयम्। सुमित्रा नंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगर और मत से सब और उतर आकर बहने लगेंगे और उनकी लाशें से इस मकरालय समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों से देख लो। See today the deep, the abode of alligators with its water screened on all sides by alligators split asunder by my arrows and floating dead. O son of Sumitra, निरुद्धतोयं सौमित्रे प्लवद्भिः पश्य सर्वतः भोगिनां पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम देखो कि मैं यहाँ जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों के शुंड दंड के किस तरह टुकड़े टुकड़े कर डालता हूँ। also see with your own eyes, O Lakshmana, the coils of aquatic serpents, the large bodies of alligators, as well as the trunks of sea elephants dwelling here, divided into parts by me. महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह स शंख शुक्तिकाजालं समीन मकरं तथा। आज महान युद्ध ठान कर शंखों और सिपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूँ। By waging a formidable war against the deity presiding over it today, I shall dry up the sea with its conches and pearl shells, fishes and alligators. अद्य युद्धेन महता समुद्रं परिशोषये क्षमया हि समायुक्तं माम अयम मकरालयः। मगरों का निवास भूत ये समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। मूर्ख की
प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। This ocean, the abode of alligators, accounts me as powerless, endowed as I am with forbearance. असमर्थं विजानाति दिक् क्षमामीदृशे जने न दर्शयति साम्ना मे सागरे रूपमात्मनः. Out of forbearance shown to such an individual due to my mildness, the sea does not reveal its personal form before me. चापमानय सौमित्रे शरांश् चाशी विशोपमान् समुद्रं शोषयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु प्लवंगमाः. सुमित्रा नंदन, समान नीति का आश्रय लेने से ये समुद्र मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिए धनुष तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ, मैं समुद्र को सुखा डालूंगा, फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी ही को चलें. Therefore, bring me the bow and arrows resembling venomous snakes. O son of Sumitra, I shall presently dry up the sea. Let the monkeys proceed on foot to Lanka. अद्य अक्षोभ्यम् अपि क्रुद्धः शोभयिष्यामि सागरं वेलासु कृतमर्यादं सहस्रोर्मि समाकुलं निर्मर्यादं करिष्यामि सायकैः वरुणालयं महार्णवं शोभयिष्ये महादानव संकुलम्. यद्यपि समुद्र को अक्षोभ्य कहा गया है, फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विषुप्त कर दूंगा. इसमें सहस्त्रों तरंगों उठती रहती हैं, फिर भी ये सदा अपने तट की मर्यादा सीमा में ही रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा. बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा. Provoked to anger, I shall set into commotion the imperturbable sea, which, though righteous with thousands of waves, has its limits fixed in the form of its shores. I shall cause by my arrow the seas, the abode of Varuna, the god of water, overstep its bounds, and shall set into commotion the ocean, which is overcrowded with mighty demons. एवमुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोध विस्फारितेक्षणः बभूव रामो दुर्दर्शो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्. यूं कहकर दूरदर्श वीर भगवान श्री राम ने हाथों में धनुष ले लिया. वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयंगनी के समान प्रज्वलित हो उठे. Blazing like fire at the end of the world's cycle, on having spoken thus, his eyes dilated through anger. Sri Rama, who held a bow in his hand, assumed the aspect of one who is hard to overcome. सम्पीड्य च धनुर्घोरं कंपयित्वा शरैर् जगत् मुमोच विशिखानुग्रान् वज्रनिव शतक्रतुः. उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर पतंजा चढ़ा दी और उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार किया. Forcibly bending his fearful bow at one end, nay, gently stringing it and causing the world to tremble with its twang, he discharged fierce arrows as Indra, who is supposed to have performed 100 horse sacrifices as a condition precedent to his attaining that position, would hurl his thunderbolt. ते ज्वलन्तो महावेगाः तेजसा सायकोत्तमाः प्रविशन्ति समुद्रस्य जलं विस्त्रस्तपन्नघम्. तेज से प्रज्वलित होते हुए वह महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए. वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे. Flaming with lustre, his excellent arrows, full of great impetuosity, penetrated deep into the sea water, striking the serpents with terror. तोयवेगः समुद्रस्य स मीनमकरो महान् स बभूव महाघोरः स मारुथ रवस्तथा. मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया. वहां तूफान का कोलाहल सा छा गया. The great onrush of the sea water
with its fishes and alligators, assumed an exceptionally terrible aspect, attended as it was with the roaring of the wind. महोर्मिमाला विततः शङ्ख शुक्तिसमावृतः स धूमः परिवृतोर्मिः सहसा सीन महोदधिः। बड़ी बड़ी तरंग मालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंख और सिप्पियां पानी के ऊपर छा गईं। वहां धुएं उठने लगे और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी लहरें चक्कर काटने लगी। The ocean was all of a sudden covered all over with rows of mighty billows and overspread with conches and mother of pearl. It was screened with smoke which rose from the flaming arrows as they entered into the water, and waves began to play on it. व्यथिताः पन्नगाश्चासन् दीप्तास्या दीप्तलोचनाः दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः। चमकीले फन और दीप्तिशाली नेत्र वाले सर्प व्यथित हो उठे तथा पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो उठे। Nay, serpents with flaming hoods and burning eyes, as well as Danavas who were endowed with extraordinary virility and had their abode in the depths of Patala, the nethermost subterranean region, felt oppressed. ऊर्मयः सिन्धुराजस्य स नक्र मकरास्तथा विन्ध्यमन्दरसङ्काशाः समुत्पेतुः सहस्रशः। सिंधुराज की सहस्त्रों लहरों जो विंध्याचल और मंदराचल के समान विशाल एवं विस्तृत थी, नाकों और मकरों को साथ लिए ऊपर को उठने लगी। Waves of the ocean, the ruler of the rivers, which closely resembled the Vindhyas and the Mandara mountains in height, rose high in thousands, along with crocodiles and alligators. आगूर्णित तरङ्गौगः सम्भ्रान्त उरग राक्षसः उद्वर्तित महाग्राहः स घोषो वरुणालयः। सागर की उत्ताल तरंग मालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्रह ऊपर को उछलने लगे तथा वरुण के निवास भूत उस समुद्र में सब और भारी कोलाहल मच गया। With its multitudes of waves tossed in whirling motion, the Nagas and ogres inhabiting it, excited and huge alligators thrust upwards. The sea, the abode of Varuna, the god of water, emitted a roar. ततस्तु तं राघवम् उग्रवेगं प्रकर्षमाणं धनुरप्रमेयं सौमित्रि रुत्पत्य विनिश्वसन्तं मामेति च उक्त्वा धनुः आललम्बे। तदंतर श्री रघुनाथ जी रोष से लंबी सांस लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। ये देख सुमित्र कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुंचे और बस अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। Rushing towards the celebrated Sri Rama, who in his burning ardor was violently stretching once more his bow, which was immeasurably great, and breathing hard through anger and saying, "No further, no further," Lakshmana seized hold of the bow. एतत् द्विनापि हि उददेहे तवाद्य सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यं भवद्विदाः क्रोधवशं न यान्ति दीर्घं भवान् पश्यतु साधुवृत्तम्। फिर वे बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। Your purpose of taking the monkeys across the sea will surely be accomplished today, he continued, even without drying up the sea, the greatest hero as you are. People like you do not fall under the sway of anger. Therefore, devise some other noble and durable way of taking your army across the sea.
अन्तर्हितैः चापि तथान्तरिक्षे ब्रह्मऋषिभिः चैव सुरऋषिभिश्च शब्दः कृतः कष्टमिति ब्रुवद्भिः मामेति चोक्त्वा महता स्वरेण। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देव ऋषियों भी हाय ये तो बड़े कष्ट की बात है ऐसा कहते हुए अब नहीं कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया। Nay, an alarm was raised at a high pitch by the Brahmana rishis and the celestial rishis too, who stood invisible in the sky, saying, Woe is me, and crying, Hold, hold. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 21 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्रीमद् आदि काव्य के युद्ध कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 21 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपतामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।